दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट समान विज्ञान पढ़ रहे हैं और लुसेंट समान विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में 245 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 246 से लेकर अंतिम तक यानी 294 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज इसी वीडियो के साथ यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि आरआरबी 2002, आरआरबी एसएससी, यूपी पीसीएस, आरआरबी एनडीए, इसलिए यह प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। आप इस वीडियो को थोड़ा भाग देख लीजिए या इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए किस टाइप के यह चैनल है। अगर आपको लगे कि आपके एग्ज़ाम में कुछ यह चैनल मदद कर सकता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। आंसर सी। अगला प्रश्न है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? रेडिएटर। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? डिक्टाफोन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? स्थलीय विकिरण के कारण। आंसर डी। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? दूरदर्शक। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? R/3। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित तथा अनावेशित दोनों। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? एक्स किरणें एवं गामा किरणें। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। आंसर डी। अगला प्रश्न है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती हो तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपेक्षिक पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं है, ये गलत है। जबकि कौन सही है देख लेते हैं। मुक्तता निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यौमोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यौमोत्तर कहते हैं। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम से
एक माध्यम का वेधन करता है वह माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। तो ये सब सही है, आंसर डी होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? अनंत। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी शून्य आपतन कोण के लिए। आंसर बी। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतिक करता है 1 केल्विन मापक्रम पर? यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? 90 डिग्री। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? तो घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व की। आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलेखों में से एक कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो ये होगा आंसर डी। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो मध्य स्थिति में गति ऊर्जा अधिकतम होती है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या हैं? चांदी एवं सीसा। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। आंसर बी। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? परावैंगनिक किरण। आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता है। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधित चश्मे के देख सकता है। तो इसमें कहता है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो एक कथन तीनों कथन सही नहीं है। आंसर एक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? तो केवल 3 कथन सही है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल
इसका आंसर होगा विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पदा उंगली पर खड़ा होता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर डी। डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश प्रकीर्णन। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस ने। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? एक एटमॉस्फियर। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? एस रामानुजन। अगला प्रश्न है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? एस.एन. बोस। आंसर बी। रेडियो धर्मिता नापी जाती है गेगर मूलर काउंटर से। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसोन। अंतिम प्रश्न है, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। आंसर बी। तो इसी वीडियो के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अब नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और कारण ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।